हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। और देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज 2 के लिए दोस्तों आपकी नई क्लास लेके आ चुका हूं। और आज का आपका टॉपिक रहने वाला है खेल व उनके परिसर। दोस्तों, कौन सा खेल किस परिसर में खेला जाता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि देखिए, जितने भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं जहाँ पर आपकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उन सबको धीरे धीरे मैं कवर करा रहा हूँ। दोस्तों ऑलरेडी मैंने कई टॉपिक अभी करा दिए हैं और इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी मैंने हर सब्जेक्ट के, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका जीके हो, चाहे हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के अलावा जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब जुड़ जाइए। देखिए, मैं आपको लगातार हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया था, वहाँ पर बच्चों को ऐड होने के लिए। दोस्तों ऑलरेडी वहाँ पर कई बच्चे ऐड हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन दोस्तों पिछली वीडियो में बहुत लोगों ने शिकायत की कि सर आपका जो लिंक आ रहा है वो इनवैलिड आ रहा है, वहाँ से हम ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों आपके ही कहने पर मैं आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया अपना है, एग्जाम प्रिपरेशन विद एवी के नाम से, ठीक है। दोस्तों आपको सर्च करना जाकर टेलीग्राम पर एग्जाम प्रिपरेशन विद एवी। दोस्तों एवी सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पर आपको लगातार जितनी भी क्लासें होंगी उनकी अपडेट मिलती रहेंगी और साथ ही दोस्तों उनकी PDF आपको मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल उस टेलीग्राम चैनल से आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों आपकी क्लास आज की स्टार्ट है, ठीक है। दोस्तों देखिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों ये है, भले ही छोटा है। तो बिल्कुल आपको दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है जिससे आपका ये दोस्तों पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है आपकी कोर्ट की। तो सबसे अधिक दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है कोर्ट से ही पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों खेल जो आपके हैं वो कोर्ट में ही खेले जाते हैं। तो दोस्तों कोर्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कोर्ट में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं आपको कोर्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोर्ट क्या होता है, एक पूरा दायरा बनाया था कोर्ट का, और दोस्तों जो भी खेल आपका कोर्ट में खेला जाता है वो दोस्तों उसी कोर्ट के दायरे के अंदर ही खेला जाता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट में आपका जैसे होता है टेनिस होता है और बैडमिंटन दोस्तों होता है। अब दोस्तों ये खेल दोनों आपके लगभग सेम होते हैं, बस टेनिस में दोस्तों क्या होता है बॉल का यूज होता है बीच में, और बैडमिंटन में दोस्तों क्या होता है शटल का यूज होता है, ठीक है। दोस्तों ये आपके दोनों खेल जो है कोर्ट में खेले जाते हैं। इसके अलावा नेट बॉल, दोस्तों नेट बॉल भी आपका जो है कोर्ट में खेला जाता है। और दोस्तों खो खो आपका देखिए एक टीम गेम है, और दोस्तों ये भी आपका कोर्ट के दायरे में ही खेला जाता है। इसके बाद दोस्तों स्क्वैश। दोस्तों स्क्वैश आपने देखा होगा, एक दोस्तों आपका पूरा कोर्ट बना होता है बंद सा, और दोस्तों वहीं पर दो प्लेयर जो है बॉल से जो है रॉकेट के माध्यम से खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्क्वैश भी आपका कोर्ट में खेला जाता है। इसके अलावा आपका कबड्डी, दोस्तों कबड्डी आपका टीम गेम है, और दोस्तों ये भी आपका कोर्ट के दायरे में खेला जाता है। दोस्तों कबड्डी भी आपका कोर्ट में होता है। और इसके अलावा दोस्तों हैंड बॉल और वॉलीबॉल, दोस्तों ये आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि दोस्तों वॉलीबॉल तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वॉलीबॉल भी आपका जो है कोर्ट में होता है, और हैंडबॉल भी दोस्तों आपका जो है कोर्ट में होता है। दोस्तों ये सारे खेल आपके अपने देख लिए, इतने जितने मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं, ये सारे खेल आपके कोर्ट में खेले जाते हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फील्ड की। तो देखिए दोस्तों, फील्ड में आपका एक तो पोलो खेला जाता है, ठीक है दोस्तों। पोलो आपका जो है घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है दोस्तों। पोलो खेला जाता है। इसके अलावा दोस्तों फुटबॉल, फुटबॉल दोस्तों आपने देखा होगा टीम गेम पूरा है, और फुटबॉल भी दोस्तों आपका फील्ड यानी मैदान पे खेला जाता है। और इसके अलावा हॉकी, दोस्तों हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल आपको पता भी होगा, और हॉकी भी दोस्तों आपका फील्ड यानी कि मैदान पे खेला जाता है। तो पोलो, फुटबॉल और हॉकी दोस्तों ये तीनों गेम आपके जो है फील्ड पर खेले जाते हैं। फिर दोस्तों अगला आपका है मैट। देखिए दोस्तों, मैट पर जो है आपका एक तो जूडो कराटे खेला जाता है। दोस्तों देखिए, जहाँ पर दोस्तों आपस में दो खिलाड़ी लड़ाई करते हैं ना, दोस्तों ये ट्रिक है, नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पर लड़ाई की दोस्तों आपस में दो खिलाड़ियों की बात आती है वो गेम आपके मैट पर होते हैं। सबसे पहले आपका जूडो कराटे दोस्तों मैट पे होता है। ताइक्वांडो दोस्तों आपका ये भी मैट पर खेला जाता है। और कुश्ती दोस्तों, तीनों गेम आपकी जो है ये मैट पर खेले जाते हैं, आपको याद रखना है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों बारी है रेंज की। दोस्तों देखिए, रेंज में जो है ना आपका एक तो निशानेबाजी दोस्तों होती है, और एक आपकी तीरंदाजी दोस्तों होती है। जहाँ पर दोस्तों निशाने की बात आती है ना, देखिए वो गेम दोस्तों आपके जो है रेंज में खेले जाते हैं। दोस्तों आप नॉर्मल सी बात है याद कर सकते हैं कि निशानेबाजी अगर दोस्तों कोई करता है तो उससे पूछते हैं कि आप किस रेंज तक निशाना लगा सकते हैं, ठीक है। या तीरंदाजी दोस्तों कोई करता है तो उससे पूछते हैं कि किस रेंज तक आप तीरंदाजी कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों आपके जो है रेंज में होते हैं, ठीक। फिर दोस्तों अगला है आपका पिच। दोस्तों पिच पर आपका एक तो रग्बी होता है, दोस्तों रग्बी आपको याद रखना है। बाकी क्रिकेट दोस्तों इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं आपको है, नॉर्मल से दोस्तों बात है, क्रिकेट आपको पता होगा कि रग्बी और क्रिकेट आपके जो है पिच पर खेले जाते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिंक, दोस्तों रिंक जो होता है यहाँ पर दोस्तों एक तो आपका कर्लिंग होता है, दोस्तों कर्लिंग लिख गया है यहाँ पर, कर्लिंग होता है गेम एक,
ठीक है दोस्तों। तो कर्लिंग आपका रिंग पर होता है। और आइस हॉकी दोस्तों, आइस हॉकी आपको पता है कि जो है ये भी आपके रिंग पर होती है दोस्तों। दो गेम आपके जो है ये रिंग पर होते हैं, आपको याद रखने हैं, कर्लिंग और आइस हॉकी। फिर उसके बात है रिंग की। दोस्तों रिंग में आपका एक तो स्केटिंग होती है दोस्तों, स्केटिंग आपने देखी होगी कि पैरों में बांध के स्केटिंग की जाती है, तो स्केटिंग के लिए भी दोस्तों रिंग तैयार किया जाता है। और दोस्तों दूसरा आपका मुक्केबाजी, दोस्तों मुक्केबाजी भी आपकी जो है रिंग में होती है, ठीक है, क्लियर है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों आपका है पूल। पूल में दोस्तों देखिए सबसे नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पर पूल की बात आ रही है वहाँ पर दोस्तों एक तो आपका तैराकी दोस्तों होती है, ठीक है, पूल में दोस्तों तैरते हैं ना, तो पूल में आपकी एक तो तैराकी हो गई और दूसरा दोस्तों आपका वाटर। देखिए पूल दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर वाटर की बात आ रही है दोस्तों। नॉर्मल सी बात है कि वाटर पोलो जो होता है आपका ये भी आपका पूल में होता है दोस्तों। ये आपको बहुत आसान है कि पूल में आपका एक तो तैराकी होती है और एक आपका दोस्तों वाटर पोलो होता है। देखिए दोस्तों ये जितने भी आपके मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सारे देख लेने हैं दोस्तों। देखिए ये टॉपिक से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा मैंने बहुत से टॉपिक आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहा हूँ। और दोस्तों तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम दोस्तों बहुत जल्द होने वाला, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और अगर दोस्तों को समझ नहीं आ रहा तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, आप लोग परेशान इसके लिए, कंटेंट आपको अगर नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आपकी मांग पर ही हमने एक शानदार पूरा क्रैश कोर्स बनाया आपके लिए दोस्तों। बहुत ही शानदार दोस्तों क्रैश कोर्स है। बहुत से दोस्तों बच्चों ने इसको परचेज किया, लिया है और बहुत अच्छा रिव्यू दोस्तों बच्चों ने दिया है। तो अगर दोस्तों लास्ट टाइम पर अगर आपको तैयारी करने में दिक्कत आ रही है ना, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों उस क्रैश कोर्स को आप ले सकते हैं। उस क्रैश कोर्स में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। विजय क्रैश कोर्स फॉर HC ग्रुप D स्टेज 2 दोस्तों, बहुत से बच्चों ने इसको लिया है, बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया है। तो बिल्कुल अगर दोस्तों आप लास्ट टाइम पर बेटर तैयारी करना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या मिलने वाला मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको जीके के ऑल चैप्टर, मतलब आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, कंप्यूटर, स्ट्रेटेजी के दोस्तों सारे कुछ आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात समझिए कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, चुनिंदा दोस्तों पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम है, कोई आप PCS का एग्जाम देने दोस्तों नहीं जा रहे हैं। और दोस्तों अगर सब कुछ पढ़ने जाएंगे दोस्तों इतना टाइम भी नहीं है और इतना दोस्तों आप परेशान भी हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के आपको टॉप 500 क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका इंग्लिश वोकैबलरी जैसे आपको पता है बहुत अच्छी पूछी गई थी। तो दोस्तों मैंने इंग्लिश के वोकैब का जो ऑल टॉपिक है ना, चाहे आपका एंटोनिम हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड हो, सारे दोस्तों शामिल किए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों मैंने शामिल कर दी है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार भले ही नहीं पूछी गई थी स्टेज 1 में, लेकिन दोस्तों पॉसिबिलिटी इस बार पूछी जा सकती है। तो करंट अफेयर दोस्तों मैंने शामिल कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी के मैंने ऑल चैप्टर कवर कर दिया है आपको। तो हिंदी की PDF आपकी बहुत बेस्ट रहने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों 5 फुल प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल दोस्तों NTA के नए एग्जाम पैटर्न के बेस पर। तो दोस्तों इतना कुछ मैं आपको देने वाला हूँ इस क्रैश कोर्स में दोस्तों। लास्ट टाइम पर ये क्रैश कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसके लिए दोस्तों मैंने प्राइस भी बहुत कम रखा है आप अभ्यर्थियों को देखते हुए दोस्तों। मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये क्रैश कोर्स पूरा मिल जाएगा। अब इस अगर दोस्तों बात करते हैं इसको कैसे लेना है, तो दोस्तों देखिए आपका ये फ़ोनपे नंबर है और यही दोस्तों आपका व्हाट्सअप नंबर है। पहले दोस्तों क्या करना कि इस फ़ोनपे नंबर पर आपको एक फ़ोनपे कर देना है 99 का, और उसका दोस्तों एक स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना है दोस्तों। पूरा कोर्स आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर दोस्तों अगर आपको कोई डाउट बनता है कैसे लेना है, तो दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप लास्ट टाइम पे लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बारी है डायमंड की। देखो दोस्तों डायमंड में जो आपका गेम होता है वो आपका बेस बॉल होता है दोस्तों। बेस बॉल भी जो है आपका एक क्रिकेट की तरह है दोस्तों, गेम खेला जाता है। तो ये दोस्तों डायमंड जो आपका एक मैदान बना होता है बिल्कुल डायमंड की तरह दोस्तों बना होता है, ठीक है, डायमंड के आकार में। और यहाँ पर दोस्तों आपका बेसबॉल खेला जाता है। तो डायमंड में दोस्तों आपका बेसबॉल खेला जाता है, आपको याद रखना है। फिर दोस्तों बात करते हैं कोर्स। कोर्स दोस्तों आपका जो है यहाँ पर आपका गोल्फ खेला जाता है दोस्तों। गोल्फ के लिए एक कोर्स बनाया था दोस्तों, बहुत ही बड़ा ये पूरा कोर्स का मैदान होता है। वहाँ पर दोस्तों आपका जो है गोल्फ खेला जाता है। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं बोर्ड की। दोस्तों बोर्ड आपका एक बनाया था, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर टेबल टेनिस खेला जाता है। तो एक पूरा बोर्ड होता है और वहाँ पर दोस्तों आपका एक बीच में पार्टीशन होता है और इसी बोर्ड पे दोस्तों 2 खिलाड़ी आपस में जो है टेबल टेनिस खेलते हैं। फिर दोस्तों अगला है आपका वेलोड्रम। दोस्तों वेलोड्रम जो है ये दोस्तों आपका एक मैदान पूरा होता है। यहाँ पर दोस्तों साइकिलिंग होती है दोस्तों, पूरा ट्रैक बनाया जाता है वेलोड्रम का और यहाँ पर आपका साइकिलिंग की जाती है दोस्तों। वेलोड्रम पर आपका क्या होता है, साइकिलिंग होती है। फिर दोस्तों अगला है आपका ट्रैक। दोस्तों ट्रैक देखिए एक पूरा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी एथलेटिक्स के गेम्स होते हैं, चाहे दोस्तों एथलेटिक्स में आपकी दौड़ हो, तो जितने भी आपके एथलेटिक्स में गेम आते हैं सारे गेम आपके ट्रैक पर होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एली की। दोस्तों एली में जो है आपका बाउलिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। बाउलिंग जो होती है आपकी एली में होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एरीना की बात करते हैं।
तो एरिना में दोस्तों आपकी क्या होती है, ये आपकी घुड़सवारी होती है दोस्तों। घुड़सवारी जो है आपकी एक एरिना का पूरा मैदान बनाया था दोस्तों, वहाँ पर आपका जो है घुड़सवारी होती है। फिर दोस्तों अगला है आपका मेज। दोस्तों मेज पर आपका कौन कौन से गेम खेले जाते हैं दोस्तों? मेज पर एक तो आपका स्नूकर पूल खेला जाता है और दूसरा दोस्तों आपका जो है बिलियर्ड्स। दोस्तों दोनों गेम आपके जो है मेज पर बैठ के खेले जाते हैं। फिर दोस्तों आपका अंतिम है, ये आपका एक है दोस्तों ग्रीन्स। तो दोस्तों ग्रीन्स के मैदान पर आपका क्या खेला जाता है दोस्तों? ग्रीन्स पे आपका बाउल्स खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका गेम होता है। ठीक है दोस्तों, बाउल्स अब मतलब कुछ गेंदें होती हैं उसको दोस्तों भारी भारी गेंदें होती हैं, उसको हाथ से जो है बढ़ाया जाता है, इस तरीके से गेम खेला जाता है। तो दोस्तों ग्रीन्स पर आपका बाउल्स खेला जाता है। तो दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट खेल और उनके खेल परिसर थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपने पूरी वीडियो दोस्तों देख ली तो इससे बाहर आपका कोई भी जो है खेल या खेल परिसर नहीं आने वाला। तो बिल्कुल दोस्तों आपके लिए वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट थी। और बाकी दोस्तों अगर आपको क्रैश कोर्स लेना ले सकते हैं, आपको अंतिम टाइम पर दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और बाकी दोस्तों आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी जवाब को। धन्यवाद।